नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं आज वो है मैकियावेली। मैकियावेली के जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें और मानव प्रकृति, इस पर मैंने एक वीडियो भी डाला भी हुआ है। इस वीडियो में मैं मैकियावेली के जो अन्य विचार हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मानव प्रकृति के बाद हम बात करते हैं मैकियावेली के अनुसार राज्य। मैकियावेली कहता है कि अपनी पुस्तक प्रिंस में कि मनुष्य बिल्कुल निपट स्वार्थी है, कमीना है, दुष्ट है। तो मैकियावेली मनुष्य को अच्छा प्राणी नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो अपनी शक्ति की लालसा चाहता है, मनुष्य सत्ता की लालसा चाहता है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी साधन को अपना सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य कैसा है? कपटी, स्वार्थी, कमीना, दुष्ट, और अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो राज्य की संरचना करता है, राज्य बनाता है। तो इस प्रकार मैकियावेली के अनुसार राज्य कृत्रिम है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक मानता है। अरस्तु कहता है कि राज्य कृत्रिम नहीं है। किसी विशेष समय पर अचानक मनुष्य ने राज्य को नहीं बनाया। जैसे मैकियावेली कह रहा है कि अपने जीवन, जब मनुष्य को ये लगने लगा कि उसका जीवन संकट में है या दूसरे अन्य लोग उसकी संपत्ति छीन सकते हैं, तो उसने इस डर से मुक्ति के लिए राज्य की संरचना की किसी विशेष समय पर। ऐसा मैकियावेली मानते हैं। लेकिन अरस्तु कहते हैं नहीं, राज्य कृत्रिम नहीं है, राज्य प्राकृतिक है। मनुष्य सबसे पहले इस धरती पर आया, फिर उसने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए परिवार बना, फिर समाज बना और कई समाजों से मिलकर राज्य बना। तो इस प्रकार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ऐसा अरस्तु मानते हैं। लेकिन मैकियावेली राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते। वो कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य नामक एक कृत्रिम संस्था की स्थापना की। इस प्रकार मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है। तो यह है राज्य के बारे में। अब राज्य का स्वरूप। मैकियावेली कहते हैं कि जो राज्य का जो स्वरूप है वो लोगों के चरित्र पर निर्भर करता है। यदि लोगों का चरित्र बहुत अच्छा है, सदचरित्र है, वो लोग सद्गुणी हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है, सर्वश्रेष्ठ जो शासन है वो होगा गणतंत्र। गणतंत्र सबसे, यदि लोगों का व्यवहार अच्छा है, सद्गुणी है, वो नैतिक है तो। लेकिन व्यवहार में ऐसे सद्गुणी लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर वो एग्जाम्पल देता है कि जैसे लोगों का चरित्र बहुत अच्छा है, जैसे उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में, तो वहां गणतंत्री शासन व्यवस्था सफल हो सकती है। लेकिन जहां लोगों का चरित्र अच्छा नहीं है, मनुष्य स्वार्थी हैं, कमीने हैं, दुष्ट हैं, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए गणतंत्र अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो कौन सी हो सकती है? राजतंत्र। इस प्रकार मैकियावेली कहता है कि जो कि व्यवहार में सभी लोग कपटी होते हैं, दुष्ट होते हैं, लालची होते हैं, ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजतंत्र ही अच्छी व्यवस्था है। गणतंत्र सैद्धांतिक रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन जब वास्तव में व्यवहार की बात आती है तो ऐसे कपटी और स्वार्थी लोगों को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है? राजतंत्र। इसकी आगे और वो डिटेल से विवेचना करते हैं कि वो राजतंत्र में कहते हैं कि राजतंत्र कई स्वरूप हैं। एक निरंकुश राजतंत्र है, और इस निरंकुश राजतंत्र की हम बात करें तो इसके भी दो चेहरे हैं। एक तो होता है आनुवांशिक
या वंशानुगत राजतंत्र। एक होता है निर्वाचित राजतंत्र जहां प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाए। तो मैकियावेली बोलते हैं कि राजतंत्र में भी वंशानुगत राजतंत्र अच्छा नहीं है। पिता का पुत्र दोबारा राजा बनेगा, एक राजा है उसका बेटा पुनः राजा बन जाए, वो होता है वंशानुगत राजतंत्र। मैकियावेली से अस्वीकार करते हैं कि राजतंत्र का कौन सा स्वरूप अच्छा होता है, निर्वाचित, अर्थात जहां राजतंत्र में भी राजा का क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए, उसका निर्वाचन जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए। तो वो राज्य में भी निर्वाचित राजतंत्र को पसंद करते हैं और वो सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को कहते हैं कि अच्छा शासन हो सकता है, लेकिन ऐसे कपटी लोगों को संतुष्ट कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो राजतंत्र है वो ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था हो सकती है। तो ये राज्य का स्वरूप है मैकियावेली के अनुसार। फिर है राज्य के कार्य। इसके अलावा राज्य के स्वरूप में कुछ एक दो बातें और आ जाती हैं, जैसे मैकियावेली छोटे छोटे राज्यों के आकार को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि राज्यों का छोटा छोटा आकार नहीं होना चाहिए, राज्यों का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा, बड़े बड़े राज्य होने चाहिए, उनकी जनसंख्या भी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। बड़े आकार में जो वहां के लोग हैं, चाहे उनकी जातियां अलग हों, वर्ग उनके अलग हों, लेकिन उन लोगों के बीच में मनोवैज्ञानिक एकता होनी चाहिए। सभी लोगों की एक ही सोच होनी चाहिए कि उनका देश महान हो, उनका राष्ट्र महान हो, उनका राज्य महान हो, उनका देश महान हो। तो इस प्रकार वो राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, राष्ट्र राज्य, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े देश, और उन देश में भी लोगों के मध्य मनोवैज्ञानिक एकता, तभी वो देश शक्तिशाली हो सकता है, खुद को संभाल सकता है। तो वो आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कौन दे रहे हैं, मैकियावेली। आधुनिक युग में सबसे पहले जो राज्य शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो कौन करते हैं, मैकियावेली। फिर हम बात करते हैं राज्य के कार्य की। मैकियावेली कहते हैं कि कई विद्वानों ने कहा है राज्य का जो उद्देश्य है वो लोगों के मध्य सद्गुण पैदा करना है, नैतिकता का विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। अरस्तु भी मानते हैं, लेकिन मैकियावेली कहते हैं नहीं, राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों में नैतिकता का विकास करना नहीं है। राज्य का जो कार्य है वो है सुरक्षा, जनता की क्या करना, सुरक्षा, और इसके अलावा जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं उनसे राज्य को बचाना, और शक्ति, और अपने जो राज्य है उसको शक्तिशाली बनाना, उसकी सीमाओं का विस्तार करना। तो इस प्रकार सुरक्षा और विस्तार ये राज्य के क्या है, प्रमुख कार्य। और इसके लिए जो राज्य का शासक है वो किसी भी हथकंडे को अपना सकता है, किसी भी हथकंडे को अपना सकता है। उदाहरण के लिए वो किसी भी राज्य से संधि कर सकता है, किसी भी राज्य से संधि तोड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, किसी की संपत्ति भी छीन सकता है। उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीमा विस्तार, खुद को शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना। इसलिए मैकियावेली कह रहा है अपने शासक से, अपनी पुस्तक प्रिंस में, कि शासक का उद्देश्य होना चाहिए अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना और खुद को बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। इसके लिए वो किसी भी हथकंडे तक जा सकते हैं। वो कहते हैं यहां पर कि सभी साधन सम्मानजनक हैं, साधन सम्मानजनक हैं। अर्थात एक जहां हम गांधी जी की बात करते हैं वो कहते हैं जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए, पवित्र साधनों से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति संभव है। जैसे कड़वे बीज से कभी भी मीठा फल नहीं हो सकता,
कड़वे बीज से कड़वा ही फल होगा। इसीलिए जो साधन हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। उद्देश्य हमारा पवित्र है, लेकिन उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम साधनों का प्रयोग करेंगे वो भी पवित्र होने चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते हैं। लेकिन मैकियावेली कहते हैं नहीं, साध्य क्या है? साध्य राष्ट्र की सुरक्षा, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करना, और उस साध्य की पूर्ति के लिए साधन कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो पवित्र हो, चाहे वो अपवित्र हो, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो, सभी साधन सही हैं, सभी साधन उचित है, सभी साधन सम्मानजनक हैं। केवल हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें हमारे साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, हमें हमारे साध्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और वो क्या है? शक्तिशाली राज्य की स्थापना। उसके लिए किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है और उसमें पवित्रता और अपवित्रता का भेद नहीं होना चाहिए। सभी साधन सही हैं यदि उनसे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो। जैसा कौन मान रहे? मैकियावेली। यथार्थवाद, तथ्यवाद, ये मैकियावेली के इन विचारों में हमें नजर आ रहा है। तो साधन और जो साध्य की पवित्रता है उसमें मैकियावेली विश्वास नहीं करते हैं। तो ये आ गया, राज्य को कृत्रिम मान रहे हैं। राज्य, बड़े बड़े राज्य और बड़ी बड़ी जनसंख्या वाला जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है वो मैकियावेली देते हैं। राज्य के कार्य में वो कहते हैं सुरक्षा और विस्तार, ये राज्य के प्रमुख कार्य हैं। सभी साधन सम्मानजनक हैं। और इस रूप में मैकियावेली शासक को शासन कला के सिद्धांत भी बताते हैं। शासन कला के सिद्धांत, शासन कला के सिद्धांत अर्थात मैकियावेली अपनी पुस्तक प्रिंस में लिखते हैं और शासक से निवेदन करते हैं कि मैं आपको कुछ सिद्धांत बता रहा हूं, उन सिद्धांतों पर चल के, उन बातों का आप ध्यान रखकर एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। तो जिन सिद्धांतों के आधार पर मैकियावेली राजा से निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे इन सिद्धांतों का पालन करके, मेरे इन सिद्धांतों को अपने शासन में अपनाकर एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र की जो स्थापना कर सकते हैं, उन सिद्धांतों को से नाम दिया है शासन कला का सिद्धांत। शासन को कैसे चलाया जाए, इसमें कई सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि राजा में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए, शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। शेर की तरह चालाक, लोमड़ी की तरह चतुर। शेर किसी पर भी आक्रमण कर सकता है, निडर, और लोमड़ी किसी भी जो जाल है उसमें से वो बाहर निकल सकती है। ये दोनों गुण राजा में होने चाहिए। इसके अलावा राजा को दिखावा इस तरीके से करना चाहिए वो कितना नैतिक है, कितना जनता की देखरेख करने वाला है, और उसका उद्देश्य जनता के जो संपत्ति है उसको वो कभी ना छीने। तो शासक को कभी भी जनता की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि कहता है कि लोग अपने पिता के हत्यारे को भूल सकते हैं लेकिन संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकते। इसलिए कभी भी राजा को लोगों की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, नहीं छीननी चाहिए। वो कहता है कि राजा को दोहरी नैतिकता अपनानी चाहिए। दोहरी नैतिकता मतलब उसका उद्देश्य तो क्या होना चाहिए? अपने राज्य का विस्तार करना, शक्ति अर्जन करना, शक्ति को बढ़ाना, लेकिन दिखावा इसका इस तरह करना चाहिए कि वो जनता के कितने हितों की देखरेख करने वाला है। उसके नैतिक, जनता के ऊपर अलग नैतिकता के नियम होने चाहिए, लेकिन वो खुद अपने अलग नियमों से संचालित होना चाहिए। और वो है उसका खुद अपना विवेक, राज्य को शक्तिशाली बनाने की इच्छा।
तो जनता के ऊपर अलग नैतिक नियम होने चाहिए और खुद का संचालन, शासन का संचालन वो खुद अलग तरीके से करे। अधिकाधिक शक्ति का अर्जन उसका उद्देश्य होना चाहिए। आवश्यकता होने पर वो किसी राज्य के साथ संधि कर ले, लेकिन जब उसे जरूरत लगे संधि तोड़नी, वो संधि तोड़ भी सकता है। इसके अलावा उसे भाड़े की सेना में विश्वास नहीं रखना चाहिए। भाड़े की सेना नहीं, उसे एक स्थायी सेना होनी चाहिए। जो तत्कालीन शासक था फ्लोरेंस का, जिसके विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया था, सामने बोला उसकी स्थायी सेना नहीं थी। और यही कारण है कि लोगों ने जो स्पेन के जो तत्कालीन शासक था, मेडिची वंश था, उससे मिलकर फ्लोरेंस के ऊपर आक्रमण करवा दिया। तो वहां से मैकियावेली इस बात को ग्रहण करता है कि राजा की अपनी स्थायी सेना होनी चाहिए, वो भाड़े की सेना पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को कोई आर्थिक काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसके अपने जासूस होना चाहिए। कई सेनापति रखे, लेकिन सेनापतियों को कभी वो मिलने न दे। तो ये बातें हैं। इसके अलावा वो कहता है कि राजनीति में धर्म और नैतिकता का समावेश नहीं होना चाहिए। राजनीति को मैकियावेली नैतिकता से अलग कर देते हैं, वो राजनीति को धर्म से भी अलग कर देते हैं। धर्म से पृथक राजनीति। जब गांधी जी ये बोलते हैं कि धर्म विहीन राजनीति मौत का जाल है, राजनीति में धर्म नहीं होगा तो राजनीति कैसे संचालित होगी, ऐसा गांधी जी मानते हैं। लेकिन मैकियावेली कहते हैं नहीं, राजनीति में धर्म और नैतिकता का समावेश नहीं होना चाहिए। राजनीति धर्म और नैतिकता से नहीं चलती, ऐसा मैकियावेली मानते हैं, क्योंकि वो अपनी तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित है। जो तत्कालीन जो इटली था, वो उस समय पोपशाही में बहुत जकड़ा हुआ था, और इसी कारण किसी समय जब रोम या इटली बहुत शक्तिशाली था, और धीरे धीरे पोपशाही के प्रभाव में आकर, जकड़ में आकर उसका प्रभाव खत्म हो गया। इटली का, रोम का, जो किसी समय इतने शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, वो दुर्बल हो गया, छोटे छोटे 5 भागों में वो विभाजित हो गया। तो जो पोप थे उस समय, वो खुद तो बड़ा विलासी जीवन जी रहे थे, लेकिन लोगों के लिए त्याग और बलिदान की बातें सुना रहे थे। तो इस प्रकार जो मैकियावेली वो कहता है कि राज्य को चर्च से मुक्त होना चाहिए। राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, राज्य या शासक है वो चर्च के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उसकी राज्य के अपने नियम खुद तय करने चाहिए राज्य को, और शासक को चर्च के प्रभाव में न आकर अपनी सत्ता अपने विवेक से संचालित करनी चाहिए। इस प्रकार जो मैकियावेली है वो राजनीति को धर्म और नैतिकता दोनों से अलग कर देता है। धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान है, कहीं न कहीं वो हमें मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं उनमें नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो बात थी वो है राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करना। धर्म और नैतिकता से अलग करना। इसके अलावा मैकियावेली बोलते हैं कि राजा को दूसरे राज्य जीतने चाहिए, लेकिन दूसरे राज्य जीतने के बाद उनके रीति रिवाजों के साथ किसी प्रकार का कोई वो धोखा नहीं करना चाहिए, उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी वो राज्य जीते तो वो यदि अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले दूसरा राज्य, तो उसे अपना राज्य चलाने देना चाहिए। तो इस प्रकार कहीं मैकियावेली कहीं ने संघात्मक शासन व्यवस्था के समर्थक भी नजर आ रहे हैं कि दूसरे राज्य को जीतने के बाद उसमें खुद की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी शासन व्यवस्था संचालित करने देना चाहिए यदि वो हमारी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ले तो। इस प्रकार ये मैकियावेली ने शासन कला के कई सिद्धांत और नियम बताए हैं, जिनके आधार पर मैकियावेली अपने राज्य की संरचना करता है, राज्य के लिए वो आवश्यक मानता है। तो आज हमने मैकियावेली के राज्य के स्वरूप और जो राज्य के जो कार्य हैं, इसके अलावा शासन कला के जो उनके सिद्धांत हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया। शेष जो अन्य बिंदु है मैकियावेली से संबंधित, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।